नमस्कार, मैं हूं कृष्णा शर्मा और जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जनता की ज़ुबान पर बस एक ही नाम है, सबसे ज़्यादा हमारे जम्मू में चोरियां क्यों हो रही है। जम्मू का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां से चोरी की वारदात पेश नहीं आ रही। हर जगह से आप खबर देखते हैं। मैं घर की बात करूं, शादी विवाह की बात करूं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात करूं, बड़े बड़े शोरूम की बात करूं, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, रेडी वाला, फड़ी वाला, हर तरीके से चोरी की वारदात पेश आ रही है। जम्मू का शायद ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां चोरी की वारदात पेश नहीं आ रही। आखिरकार हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग क्या कर रही है, कड़े सवाल उन पर भी उठते हैं। तो चलिए आज जनता की आवाज़ में इनका ही विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार जो चोरियां हो रही है जनता क्या कहती है। आइए ले चलते हैं। हमारे साथ सतीश भारती जी हैं। जिस तरीके से चोरी की वारदात हमारे जम्मू में दिन प्रतिदिन देखी जा रही है, जनता की आवाज़ में इनसे ही बात करेंगे कि हमारी कार जम्मू कश्मीर की जनता चोरों को लेकर जिस तरीके से परेशान है, इनका क्या कहना है। सर बहुत बहुत स्वागत जनता की। कन्हैया जी, बात यह है कि आज पहले हम सुनते थे जब छोटे थे तो चोरियां होती थी, चोर आते थे, डाके भी डाले जाते थे। वो जो डाका होता था वो होता सनाके, डाका जो है वो सनाके डालते थे। तो आज जो चोरियां हो रही हैं उसका मेन कारण तो एक ही लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से सख्ती नहीं है। और इसके साथ साथ आज नशा इतना हो चुका है कि बच्चे नशा पूरा करने के लिए चोरियों की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और दूसरा जो कारण है मेन, जो लोग पूरा एटीएम उठा के ला सकते हैं तो उनके लिए गाड़ियों के टायर खोलने, गाड़ियां चुरानी, किसी के घर में सेंध लगानी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं कोई विशेष समुदाय के ऊपर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जैसे मैं परसों देख रहा था, एक बस पूरी पुलिस आई थी इधर लुधियाना और वहां से दब्बड़ से लेकर, लेकिन कुछ नहीं निकला। वो एक गढ़ है, चिट्टा बेचने का गढ़ है। वो गुज्जर समुदाय के जो वहाँ लोग हैं सरोवर से, उन्होंने 20-25 लोगों ने जहाँ अड्डा बनाया होता है, शरेआम गाड़ियाँ उठा लेते हैं। पुलिस को भी पता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर इतनी सख्ती नहीं होती। मैं कहता हूँ कि अगर वो लोग एसएचओ को मार सकते हैं, एसएचओ को इसलिए मारा कि एसएचओ की कमजोरी थी। एक सिपाही को भी अगर कोई हाथ लगाए ना, सिपाही दमदार हो तो वो काया कर देता है। तो मैं ज़्यादा यही कहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट ने इतना सतर्क होना चाहिए। और इनको पता होता है कौन चोरी करता है, कौन शराब निकालता है, कौन चिट्टा बेच रहा है, कौन गांजा बेच रहा है, कौन और कोई कुकर्म कर रहा है। पुलिस को कैसे कदम उठाने चाहिए सर इसको समाप्त करने के लिए? अगर मैं चोरी की बात करूं, मैं कहता हूं कि पुलिस को अगर पता चलता है जहां कई जगह पुलिस नहीं पकड़ रही, लोग पकड़ रहे हैं, तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा और सख्ती से इतनी सख्ती करो कि जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे, मुंडे नू नहीं मारो, मुंडे की मां नू मारे दी वजह ऐसा जम्मे ना। एक आदमी के साथ सख्ती की जाए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जब से मोदी सरकार आई है, कश्मीर में कोई पत्थर मारने की जरूरत नहीं कर रहा। हमारे साथ प्रेम शर्मा जी हैं। जिस तरीके से चोरी की वारदात हर दिन प्रतिदिन हमारे जम्मू इलाके में देखी जा रही है, आज जनता की आवाज़ में जनता से ही पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जिस तरीके से चोरी की वारदात हर जगह से पेश आ रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है जनता की आवाज़। कन्हैया जी, धन्यवाद करता हूं मैं आपका कि कम से कम आप लोग यहाँ जो लोगों की समस्या है, लोगों की प्रॉब्लमें हैं, उनको प्रशासन तक पहुँचाते हैं और लोगों तक भी पहुँचाते हैं। रही बात यहाँ चोरियों की, चोरियों का वो हाल है कि दिन दिहाड़े आए दिन जहाँ चोरियाँ हो रही हैं। चोरियाँ तो हो रही हैं, उसके अलावा यहाँ और भी बड़ा क्राइम हो रहा है। जितना भी क्राइम जो हमारे बिश्नाह में कभी हमने सोचा भी नहीं था कि यहाँ के ऐसे हालत बनेंगे। बहुत बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ बिहार में या दूसरी स्टेटों में सुनते थे पहले हम, बिश्नाह हमारा इतना पीसफुल टाउन था कि बिश्नाह में कोई किसी किस्म की कोई वारदात ऐसी होती नहीं थी, कभी किसी किस्म की चोरी नहीं होती थी। बड़े अच्छे लोग थे हमारे समाज के, हमारे जितने भी एरिया के लोग हैं ना, बड़े सुख शांति से जीवन गुजारते थे। मगर आज वो हाल हो गया, क्योंकि यहाँ मंदिरों में चोरियाँ, तहसील ऑफिस से जो देखो वो ऐसा अदारा है वहाँ सिक्योरिटी लगी है, वहाँ पे भी चोरी। कोई मोटरसाइकिल उठा के ले जा रहा है, कोई किसी की चेन मार रहा है, कोई किसी का
गला दबा रहा है, कोई लड़कियों को छेड़ रहा है। कॉलेज के सामने आ जाओ आप, हमारा कॉलेज जो डिग्री कॉलेज है, अब तो स्कूल बंद थे। हम कुछ देर पहले की बात करते हैं कि यहाँ वो हाल था। हम इस प्रशासन को बार बार अवेयर करते आए हैं कि भाई अगर आप ड्यूटी पे आए तो अपनी ड्यूटी करो। ड्यूटी क्या होती है आदमी की? ड्यूटी देखो, क्राइम को रोकना आपकी ड्यूटी है। वहाँ थाने में, पुलिस स्टेशन में बैठे रहना, हम किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है, हम जहाँ पुलिस अफसर के खिलाफ है, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो लोग काम नहीं करते। जहाँ जिनको बिठाया गया अपने अपने काम पे, कोई भी प्रशासन का जिम्मेदार आदमी है, उसको हम ये बात कहना चाहते हैं। मगर हम फिर एक बार इनको ये कहना चाहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ जितने भी हमारे लोग हैं, बहुत बुरा हाल है लोगों का। हमारे साथ लेखराम चडोत्रा जी हैं, और जिस तरीके से चोरी के वारदात हमारे बड़ी ब्राह्मणा सांभर डिस्ट्रिक्ट में पेश आ रहे हैं जनता की आवाज़ में, इनसे ही हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनुभव है और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनका क्या कहना है वो भी आपके समक्ष जनता की आवाज़ में जरूर इनकी राय रखना चाहेंगे। जी, मेरा नाम नेकराम चडगोत्रा है, और मैं चाहता हूं कि जितने भी ये बाहर से दुनिया आई हुई है, इनकी थोड़ी सॉर्ट आउट की जाए, और इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। कहीं ना कहीं हर जगह से चोरी के मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता भी बहुत ज़्यादा लापरवाह है। अगर पता है कि घर ब्याह में शादी के फंक्शन है तो आप घर का मेंबर घर में नहीं रखते एक, और हर जगह पे पुलिस की एक सिपाही तो घर में तैनात नहीं हो सकती। समझिएगा मैम, नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर कोई बाहर जाता है या कोई फंक्शन में जाता है या पार्टी में जाता है तो घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए, ताकि घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई देखभाल करने वाला जरूर चाहिए। जिस तरीके से चोरी की वारदात पेश आ रही है, क्या रहेगा पुलिस विभाग को आपकी तरफ से जनता की आवाज़ में मैसेज सर? मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ी पुलिस को भी प्रोग्रेस करनी चाहिए, और पुलिस को भी देखना चाहिए सब कुछ। उनको इधर उधर घूमना चाहिए, सभी से पूछना चाहिए कि ऐसे ऐसी वारदातें देख क्यों हो रही हैं। जगह से चोरी, दुकानदार की बात करें या घर की बात दुकान, गली मोहल्ला सारे, कहीं मोटरसाइकिल चोरी हो रहा है, कहीं साइकिल उठा के ले जा रहे हैं, किसी के घर में कोई बाहर सिलेंडर पड़ा हो सिलेंडर ले जाते हैं। चोर है ना, छोटे चोर हैं साले, नशाबाज। चिट्टे के ऊपर कंट्रोल करें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि नशे पर ज़्यादा चोरियां हो रही हैं? हाँ, नशे के कारण ही होती हैं ज़्यादा चोरियाँ। तो सर पुलिस के विभाग को क्या कड़े कदम उठाने चाहेंगे सर? देखो, कोई पेट्रोलिंग करें, नाके लगाएं, चेकिंग करें, और क्या करेगी पुलिस, पर करते कुछ नहीं कोई भी। कहीं ना कहीं जनता भी बहुत ज़्यादा लापरवाह करती है सर। जनता क्या करेगी सर? आजकल घर में दो तो चार तो मेंबर हैं, जनता क्या करेगी? दिन भर काम करेगी, रात को रिलैक्स होकर सोएगी बेचारी, वो चौकीदारी कैसे करे? ज़्यादा ताला ही लगाएंगे और क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब जो चोर हैं वो पुलिस विभाग से डरते नहीं हैं? एक्चुअली पुलिस विभाग ही सोचता तो क्या करेगा, वो चोर क्या करेगा? जब एक दो चार अंदर किए होंगे तो नेचुरली बाकी वाले तो थोड़े से नहीं भाई एक्टिव है पुलिस। क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से पुलिस विभाग को? जिस तरीके से हर जगह से जम्मू का, ये खाली बड़ी ब्राह्मणा का मामला नहीं है, जम्मू के ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर चोरी की वारदात बीत नहीं रही है, तो इस पर क्या कदम उठाना चाहिए हमारे सरकार को? ना अभी आप, हमारा ही कुलीग है, लास्ट मोड में 10 चोरी हो गई परसों। जी जी, हमारा ही साथी है, उसका भी वेडिंग कार्ड का काम है, वो उसको मैंने फ़ोन किया, वो बोल रहा मैं जो कैमरे भी लगाए हैं, DVDR ले गए, ये वो ले गए, सब कुछ ले गए, पुलिस ने आज तक कुछ नहीं किया। हमारे साथ एक्स सरपंच गौतम सिंह हैं। जिस तरीके से चोरी की वारदात हर जगह से सामने आ रही है, जनता की आवाज़ में हम इनका ही विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार पुलिस व्यवस्था क्यों कमज़ोर हो चुकी है, चोर हर तरीके से चोरी को अंजाम दे रहे हैं। इसी से बात करने के लिए हमारे साथ गौतम सिंह है, एक्स सरपंच बीरपुर से। इनसे ही बात करेंगे कि खासकर जिस तरीके से चोरी की वारदातें हमारे सांभर डिस्ट्रिक्ट में पेश आ रही है, जनता की आवाज़ में इनका क्या कहना है। जी जी, शुक्रिया जी। आजकल जो ज़्यादातर सुनने में आ रहा था कि जो नशा है, चोरियाँ हैं, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट सांबा में खासकर बड़ी ब्राह्मणा एरिया में इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि कोई दिन खाली नहीं जाता जब 2-3 चोरियाँ ना होती हों। इधर इतना क्राइम बढ़ गया है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, विभाग है, उस पर लगाम लगाने में नाकामयाब है। और ये जो नशाखोरी है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जहाँ पर
ब्लॉर नाला है जहाँ पर कुछ भैंसें लेकर जो गुज्जर लोग ठहरे हुए हैं जी। आपको क्या लगता है कि ड्रग्स को लेकर ज़्यादा चोरी हो रही है? देखिए सबसे 80% जो हैं जो चोरियां जो हो रही हैं ये ड्रग्स जो चिट्टा चल रहा है आजकल उसी के सिलसिले में जो चोरियां बढ़ गई हैं। और जो लोग बाहर से आए हैं जो इधर एडजस्ट हुए हैं जो थोड़े छोटे छोटे काम कर रहे हैं नशे कर रहे हैं वो भी लोग चोरियां कर रहे हैं। अभी देखो किसी का शटर टूट रहा, किसी की घर में चोरी हो रही है और चोरों ने इतना ऐसा अपना कब्जा बना रखा है कि कोई दिन खाली नहीं जाता जब चोरी का कोई 1 2 3 वारदात नहीं होती है इस बड़ी ब्राह्मणा इलाके में। तो हम पुलिस विभाग से यही कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से आप काम करें। जब तक पुलिस डिपार्टमेंट जो है ईमानदारी से काम नहीं करेगा। आपको क्या लगता है पुलिस विभाग ईमानदारी से काम नहीं कर रही? देखिए ईमानदारी से काम करें तो अब जब तक ये जो चिट्टा बेच रहे हैं ये इनके बच्चे पूड़ियाँ लेकर खड़े रहते हैं और ये जो लेने वाले हैं चुप करके आते हैं 500 का नोट या जो भी उनको थमाते हैं चलते हैं और पूड़ी ले लेते हैं। और इनकी जो पुलिस स्टेशन है ये तो इससे 200-300 मीटर पीछे ही जो एक कार्रवाई हो रही है। सारा जो कम धंधा चल रहा है इधर नाले में जितने भी गुजर भैंसों वाले हैं ये सारा ये चिट्टे का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है गौतम जी की कैसे संदेहान लेने चाहिए खासकर चोरियों को रोकने के लिए हमारी सरकार को और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग को? देखिए सबसे पहले है कि जो पुलिस को इस पर पूरा सख्ती बरतनी होगी फिर जाकर ये कामयाब होंगे। अगर जब चोरियों का टाइम होता है रात को तो ये सो जाते हैं। तो जो चोर हैं जब बारिश का मौसम होता है जिस दिन बारिश होगी उस दिन चोरियां 2 4 5 हो जाती हैं क्योंकि उस दिन सभी लोग अंदर सो बड़े होते हैं और बाहर से चोरियां जो हैं दुकानों में घरों में। तो ऐसा चोर जो हैं इतने छात्र हैं कि बस इधर बड़ी ब्राह्मणा देख लो खड़े खड़े शटर को जैक लगाकर उठाकर चोरी करके चलते हैं। क्योंकि गौतम सिंह जी जनता ही बहुत ज़्यादा लापरवाह है। जनता को पता है कि घर में शादी विवाह के फंक्शन है या बहुत ज़्यादा लापरवाह करते हैं कि पुलिस विभाग भी हर घर के लिए एक नहीं हो सकती, वो भी कहीं ना कहीं मानना। देखिए जो लोग हैं लापरवाह हैं। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि पहले जहाँ ऐसा कुछ नहीं था मगर थोड़ी देर से 1-2 साल से जहाँ पर चोरियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि लोग ऐसे परेशान है कि कभी ऐसा जिनके हुआ ही कुछ नहीं आज तक चोरी का नाम तक नहीं है तो अब वहाँ पर भी चोरियाँ शुरू हो गई हैं। इसलिए जो लोग हैं वो पशुपेश में है कि भाई इतनी चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं नशे की बढ़ गई हैं ऐसा क्या हो गया है। तो इससे हम पुलिस को भी ये कहना चाहते हैं कि आप ईमानदारी से और सख्ती से काम करें और आप गश्त करें रात को। जो फालतू में लोग फिरते हैं या घूमते हैं उनको पूछिए तो पूछिए भाई कहाँ जा रहा है कैसे आया कहाँ जाना है। चोरियाँ तो रात को ही होती है दिन को तो होती नहीं है। अगर ये डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट रात को अगर पूरी ईमानदारी से काम करेगा तो चोर कहीं नहीं पकड़े जाएंगे आराम से। धन्यवाद। ये थे गौतम सिंह जी। चोरी की वारदात जिस तरीके से हमारे जम्मू में पेश आ रही है अपनी बयान जो है जनता की आवाज़ में आपके समक्ष रखा है। मेरा नाम पवन कुमार बख्शी है, पार्षद हूँ वार्ड नंबर 3 बड़ी ब्राह्मणा से। पहला जो आप देख रहे हो कि जब से यूटी बनी है तो कुछ लोगों का उद्देश्य यही है कि जैसे भी हो कि 370 जो दफ़ा टूटी है उसको कैसे बदनाम किया जाए और उसको कैसे हालात में है लोगों को एंटी किया जाए। आप देख रहे हो कि चोरी चकारी ये ज़्यादा कश्मीर बेस लोग थे जम्मू में आके करते थे और बदनाम करते थे जो बाहरी लोग आए हैं उनको। और जब से हम देख रहे हैं कि जब से नशे का कारोबार फैला है शराब की ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें जम्मू में खुल रही हैं तो लोगों को पास इनकम का कोई साधन नहीं है। जो खासकर जो यंग लड़के हैं उनके पास रोज़गार की भी कमी है। और हमारे जो लोग हैं हमारे जो हम बड़ी ब्राह्मणा के लोकल हैं या हमारे लोकल निवासी जो जम्मू के हैं जम्मू संभाग के हैं हम बच्चों को अपनी टेक्निकल शिक्षा नहीं दे रहे हैं। होता क्या है कि जब लड़का को 10वीं या 12वीं पास करता है तो वो कहता है मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए। तो कोई भी दुनिया में ऐसी सरकार नहीं है जो सबको रोज़गार दे सके और सबको रोज़गार और सरकारी रोज़गार दे सके। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं लोकल रहने वाले हैं जैसे आप किसी गांव में चले जाओ अगर वहाँ धान की खेती होती है तो आप देख सकते हो कि धान की खेती करने के लिए भी जो मजदूर आते हैं वो यूपी बिहार से आते हैं क्योंकि हमारे जो लोकल लोग हैं वो काम करना ही उन्होंने बंद कर दिया है। जब तक यूपी बिहार से लोग नहीं आएंगे वो उनकी धान की फसल नहीं लगेगी, उनकी धान की फसल कटेगी नहीं। अभी आप देखो गेहूं की कटाई का सीजन आ रहा है तो हमारे लोग जो हैं वो काम करना उन्होंने लगभग छोड़ दिया है। वो भी धान की गेहूं की कटाई भी बाहर से लोग आके करेंगे।
तो जो हमारा लोकल यूथ है वो नशों में पड़ गया है, क्योंकि हमने उनको इस पर किसे खत्म होना चाहिए? नशा को कौन खत्म करेगा? या तो गवर्नमेंट साहब करेंगे, जिनकी सरकार थी वही करना है? नहीं, मैं उसी टॉपिक पे आता हूँ। नशा खत्म करने के लिए कि हम बच्चों को मेहनती बनाएं। हम जम्मू में नशा है तो बीजेपी की नाकामी है कि गवर्नर साहब जो है एक्शन नहीं ले रहे? बीजेपी, देखो कोई भी सरकार आ जाए ना, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी, इतना ज्यादा नशा नहीं था, अभी क्यों इतना ज्यादा नशा? मैं अब इसी टॉपिक पे आना चाहता हूँ। कोई सरकारें चाहे जितनी मर्जी आ जाएं, सरकारें नशा नहीं दूर सकती है। हमारी सामाजिक जिम्मेवारी भी है, समाज की भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर वो बच्चा को नशे में की आदत में या नशे की लत में पड़ गया है, उनके माँ बाप खुल के सामने आए और बोलें समाज को कि ये मेरा बच्चा है, ये नशा करता है। और समाज का भी एक फ़र्ज बनता है उसको रिहेबिलिटेट करे, उसको अच्छी दिशा में लाए, उसको रोजगार संपन्न बनाए, उसको कोई टेक्निकल एजुकेशन दे और वो अपने इनकम जो जनरेट कर सके अपने लिए। बख्शी साहब, चोरियाँ तो हो रही है, कोई दोहराए नहीं है। गवर्नर साहब की सरकार है और बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की भी एक पकड़ है जम्मू में। इसके रहते हुए ड्रग्स के मामले आ रहे हैं, चोरी के मामले आ रहे हैं, तो कौन एक्शन लेगा? नहीं, मैं कहता हूँ सरकारें चाहे जितनी मर्जी एक्शन ले ले, जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, अब चोरी पे, ड्रग्स पे आप लगाम नहीं लगा सकते हैं। हमको मिलके साथ काम करना होगा, सरकार को भी और जनता को भी मिलके काम करना होगा। ये बुराई है, चाहे चोरी हो चाहे ड्रग्स हो, हम मिलके काम करेंगे और इनको बुराइयों को जड़ से खत्म कर देंगे। मैं इतने आपको आश्वस्त करता हूँ। आप किसी की अपनी जिम्मेवारी की सरकार पे मत डाल दें। सरकार जो करना चाहती है वो सरकार करेगी, तो हमारा समाज जो है वो बोल चुका है कि हमारी भी कोई जिम्मेवारी बनती है। बख्शी साहब, नशे से बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं, ना जाने कितनी पीढ़ी हमारी जम्मू की ही मर रही है। इस पर एक्शन लेना चाहिए हमारी सरकार को, हमारे गवर्नर साहब को, क्योंकि जितने भी मामले आते हैं ड्रग्स से रिलेटेड ही चोरी के मामले आते हैं। अगर सरकार थी हमारी भारतीय जनता पार्टी की, गवर्नर साहब भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्यों चोरी पे चोरी हो रही है? मैं ये आपके कहना चाहता हूँ, हमारे पुलिस विभाग में भी काली बेड़े हैं जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, उनसे महीना लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि नशे पे अंकुश नहीं लग सकता है। अगर सरकार चाहे तो हर किसी पे भी अंकुश लगा सकती है, इतनी बड़ी मुद्दा नहीं है। जो काली बेड़े हैं उनको पहचानने की जरूरत है और उनके एक्शन की जरूरत है। उनकी, मैं ये कहता हूँ, सरकार कहती है कि हमने इस पुलिस वाले को पकड़ा, हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले को पकड़ा है, उसको सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन नहीं में हम चाहते हैं, हम कहते हैं उसकी बिल्कुल भी उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए, उसको नौकरी से निकाला जाए, ताकि जो आने वाले या दूसरे भी जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं वो डर के काम करें और सरकार के हक में काम करें। कोई रिश्वतखोरी जो नंबर 2 के धंधे हैं ये बंद होंगे। इसलिए जो नशाखोरी की आता है इसमें हम बड़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार अगर चाहे कि सरकार मन बना ले कि नशाखोरी दूर करनी है और समाज भी अपनी जिम्मेवारी निभाए तो नशाखोरी भी दूर हो सकती है। और चोरी चकारी तो मैं कहता हूँ ये एक दिन में दूर हो सकती है अगर पुलिस जो है वो ईमानदारी से काम करे तो। हमारे साथ अग्रेस दत्ता जी हैं और जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जनता की आवाज़ को लेकर हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो जनता की हित की बात हो। चोरी चकारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर जगह से मामले आते हैं, आप देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? बात ऐसे है कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये जनता की आवाज़ जो है जनता के द्वारा जो पहुंचनी चाहिए लोगों तक वो पहुंच रही है, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया हुआ आपने, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा। साथ में भैया बात ऐसे है कि चोरियां जो कह रहे हैं आप, चोरियां वाकया बहुत है, चोरियों का आतंक है सब में। चोरियां नहीं, चोरियों का आतंक है। 8-8 दुकानें 10-10 दुकानें जो है लूटी जा रही हैं एक रात में। और जितना भी जो चोरी का मामला है वो लोकल यहाँ पे सांबा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर को अगर देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा हमारा जिला जो है पर्टिकुलर बड़ी ब्राह्मणा एरिया जो है ना, इसके सराउंडिंग में इतने मामले आ रहे हैं कि हम खुद हैरान हैं कि इतनी चोरियाँ हो रही हैं। लोग सीसीटीवी में आते हैं फिर पकड़े नहीं जाते। ये तो कहीं ना कहीं पुलिस का कर्तव्य है ना, ये वाला रोकना काम। देखो पुलिस का खौफ जो है वो खत्म हो चुका है। उसका कारण ये है कि जो नशा है वो बच्चों पर हावी है और वो जो नशा करने वाले लोग हैं वो किसी से डरते नहीं हैं, मरने मराने से भी नहीं डरते हैं। वो मर जाए तब भी कोई परवाह नहीं है, अगर मार दें किसी को तब भी कोई परवाह नहीं है। इसी नशे की लत ने जो है चोरियों के मामले बढ़ा दिए हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने शायद आपसे भी कॉल की थी कि इतना आतंक है कि एटीएम का मतलब होता है कि ऑल टाइम मनी, मतलब रात को भी खुला रहना चाहिए। 2 एटीएम थे, दोनों बंद थे। शटर खौफ था कहीं ना कहीं, क्योंकि यहीं पे चिट्टे का अड्डा है और यहीं पे जो एटीएम थे दोनों के दोनों का शटर जो था बंद थे। जो लोगों को जरूरत है रात को, देखो ऐसे तो बैंक में भी जा सकते हैं लोग, चोरियों के डर से ये शटर बंद थे भैया। किसी को जरूरत अगर बन जाती है पैसे की तो मुझे नहीं लगता है कि उनको पैसे लेने के लिए ये आसपास में कहीं और एटीएम मिलेगा। दोनों एटीएम बंद हैं। कारण है कि वहाँ पे एक अड्डा है जो नशा बिकता है। और पुलिस क्या कार्रवाई करती है कि कुछ लोगों को पकड़ दिया सिर्फ जो लेने आ रहे हैं।
जो बेच रहे हैं उन पे कभी भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जो लेना चाहिए। और वही कारण मेन जो है वो चोरियों का है। अगर चोरियां हो रही हैं यहाँ पर, मेन कारण जो है नशा है। नशा, और यहाँ पे सराउंडिंग में जो हमारे लोग रहते हैं वो सारे आउटर हैं। हमारे लोग जो लोकल हैं वो एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं और लोगों का डर आपस में बना रहता है। लेकिन जो बाहर से लोग आए हुए होते हैं उनको किसी का डर नहीं होता है। वो चोरियां करेंगे, मार खाएंगे, पकड़े जाएंगे, फिर से करेंगे, ऐसा होता है। हमारा समाज जो है एकदम उनसे अलग है। हमारे जो लोकल जो लोग थे वो ऐसा नहीं करते थे। अभी जो एक कश्मीर से लोग आते हैं ना, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। अभी मैं आपको 2-4 साल पहले की बात करूंगा, कश्मीरी जो आते हैं वहाँ से, जो वहाँ के यहाँ पे रहने आते हैं, वो भी चोरियों में शामिल थे। लेकिन क्या वो जब आते हैं तो उसमें चोरी का इजाफा हो जाता है। चोरियां तो होती रहती हैं, मगर जब जो 3 महीने आते हैं सर्दियों के, इसमें चोरियां ज़्यादा होती हैं। तो सरकारी डिपार्टमेंट जो है उनको भी डर हो गया चोरों का, तो पुलिस क्यों कदम नहीं उठाती? पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है? कब ये चोरी बाजारी जो चल रही है क्यों खत्म नहीं कर सकती हमारी जम्मू कश्मीर पर? अगर चाहे तो जरूर कर सकती है, क्यों नहीं कर पा रही? देखो, पुलिस विभाग को अगर मैन पावर चाहिए तो ले लेनी चाहिए। भैया ये बोलते हैं हमारे पास लोग नहीं है, हम वहाँ तफ्तीश करने चले गए, हमारे पास आदमी नहीं है। चोरी को तो पुलिस विभाग ही रोकी ना, जनता तो नहीं रोकी। पुलिस विभाग जरूर रोकेगी। बता रहा हूँ कि सीसीटीवी पर लोग दिखाते हैं कि ये आदमी चोरी करके जा रहा है भैया, और उसको पकड़ने नहीं जाते हैं। नहीं जी, हमारे पास ऐसा है नहीं है, हमारे पहचाना नहीं जा रहा। भैया अगर पहचाना नहीं जा रहा तो लोगों ने वीडियो दिखाया, आपको पहचानने की कोशिश तो करो। कौन करेगा? ये डिपार्टमेंट का काम है ना। मैं तो पकड़ने नहीं जाऊंगा, मीडिया नहीं जाएगा पकड़ने। मीडिया दिखा सकता है कि ऐसा हो रहा है जी, मैं नहीं पकड़ने जाऊंगा वहां पर, कोई लीडर नहीं जाएगा। पुलिस विभाग इसलिए बनाया होता है कि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो चोरी चिकारी है, बदमाशी है, जो मार कटाई चलती है, उसको रोकने के लिए पुलिस विभाग जो बनाया होता है, उसी का काम होता है इसको रोकना। हमारे साथ गुलाम हुसैन मलिक जी हैं और ये भी जनता की आवाज़ में अपनी राय जो है रखना चाहते हैं। जिस तरीके से चोरी की वारदात हमारे जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। सर बहुत बहुत स्वागत जनता की। थैंक यू सर। सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो नशे यहाँ पे हो रहा है बहुत बुरी, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सारे इसी में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासन है यहाँ का, उनको आगे आना चाहिए। ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट को जो है वो इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। और ये इसमें बच्चों की हर तरफ से वो ही है, सब बेरोज़गारी भी है, उसकी वजह से भी ज़्यादा वो हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नशा मुक्त होना चाहिए किसी भी तरीके। क्या सोल्यूशन आपकी तरफ से नशा, एक खासकर चोरियों को रोकने के लिए आपका क्या राय रहेगा सर? सर चोरियों को रोकने के लिए तो ज़्यादा तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये कहना चाहता हूँ कि वो नाकाबंदी लगाएं। जहाँ पे भी कोई चीज़ आपको दिखती है वो उसका इनिशिएटिव लें। और चोरियाँ तो आम अभी बड़ी ब्राह्मणा में, ध्यानसर में काफ़ी, ये तेली बस्ती में भी हमने सुना कि काफ़ी हो रही हैं। तो इसको रोकने के लिए तो प्रशासन भी कर सकता है। जनता की आवाज़ में आज जनता ने ही अपनी बात जो है सरकार के समक्ष रखी है। आखिरकार जम्मू में चोरी सबसे ज़्यादा होने का वजह क्या है, कारण क्या है? साफ तौर पर हमारी जम्मू कश्मीर की जनता का ये कहना है कि ड्रग्स से रिलेटेड चोरियां हो रही है। तो दीजिए इजाज़त, फिर ऐसी ही एक स्टोरी के साथ जनता की आवाज़ में आपके समक्ष हम हाजिर होंगे। देखते रहिए कृष्णा के साथ जनता की आवाज़। कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ धन्यवाद। जय शंकर।